जनता पार्टी के जंतर मंतर पर आंदोलन का आज बहुत बड़ा दिन देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक बड़े धमाकों ने मोदी सरकार को अंदर तक हिला कर रख दिया है। लेकिन प्रोटेस्ट पर आने से पहले आपको ये भी जरूर जानना चाहिए कि जब एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं और एग्जाम्स में गड़बड़ियों ने करोड़ों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया, छात्र अपनी जान ले रहे हैं और मोदी सरकार अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, जब छात्र अब सीधे मोदी सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी तो विदेश दौरे पर निकल गए। बस फिर क्या था, ध्रुव राठी ने पीएम मोदी को ऐसे में एक सलाह दे डाली। लेकिन दिलचस्प बात यह हो गई कि पीएम मोदी ने वो काम कर भी दिया जो ध्रुव राठी ने उनसे कहा था। ऐसे में ध्रुव राठी ने ट्वीट किया कि पहली बार मोदी जी ने मेरी सलाह मान ली है। इसी के साथ ध्रुव राठी ने आगे लिखा कि अब तो मोदी जी को अपनी पार्ट टाइम प्रधानमंत्री वाली नौकरी को छोड़कर ट्रैवल ब्लॉगर बन जाना चाहिए। दरअसल पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। वो सेशेल्स के दौरे पर जा रहे हैं। अब जहां अपने देश के अंदर इतना बवाल मचा हुआ है, मोदी सरकार की नाकामियों पर कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर लगातार धरना दिए हुए है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। युवाओं की आवाज गूंज रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो ऐसे में पीएम मोदी अगर एक शब्द इन पीड़ित छात्रों के लिए बोलने के बजाय विदेश दौरे की जानकारी देंगे तो पीएम मोदी को फंसना तो था ही। अब ध्रुव राठी ने इन्हीं हालातों के बीच पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर तंज कसते हुए उन्हें एक सलाह दे डाली थी। ध्रुव राठी ने लिखा था कि एक ट्रैवल ब्लॉगर होने के नाते मेरी एक सलाह है कि मोदी जी आप सेशेल्स जा रहे हैं तो एल्डाब्रा कछुओं के साथ तस्वीरें जरूर खिंचवाइएगा, बहुत ही मजा आता है। और हुआ क्या, पीएम मोदी ने वही किया। सेशेल्स में एल्डाब्रा कछुओं के साथ तस्वीरें पोस्ट कर डाली। इस पर ध्रुव राठी बोल उठे कि पहली बार पीएम मोदी ने उनकी सलाह मान ली है। लेकिन पीएम मोदी फंस इसलिए गए क्योंकि ध्रुव राठी अब तक खराब सिस्टम पर सलाह देते आए, उस पर तो पीएम मोदी से कुछ नहीं हुआ। लेकिन ट्रैवलिंग से जुड़ी बात पीएम मोदी कर गए जो ध्रुव राठी ने उनसे कही थी। बस फिर क्या था, इसीलिए ध्रुव राठी ने ये कह डाला कि अब मोदी जी आप एक काम करिए, जो आप पार्ट टाइम प्रधानमंत्री वाली नौकरी करते हैं उसे छोड़ दीजिए, फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगर ही बन जाइए। यानी ध्रुव राठी ने तंज कसा कि प्रधानमंत्री वाली जिम्मेदारी तो मोदी जी निभा नहीं पा रहे हैं। देश भर में छात्र उनकी सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं, लेकिन वो पीड़ित छात्रों के लिए ना एक शब्द बोले, न शिक्षा मंत्री को उनके पद से बर्खास्त किया। बल्कि जब जंतर मंतर से छात्रों के विरोध की आवाज भी गूंज रही है, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो पीएम मोदी एक तरह से नजरअंदाज करके विदेश में घूम रहे हैं। तो ध्रुव राठी का इसीलिए कहना है कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी अब छोड़ दीजिए, ट्रैवल ब्लॉगर ही बन जाइए। अब आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर। जंतर मंतर पर बड़ा तहलका मचा हुआ है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। किसानों और खाप पंचायतों ने भी कॉकरोच जनता पार्टी का साथ देते हुए जंतर मंतर पर धावा बोल दिया है और मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा हल्ला बोल दिया है। अब पहले सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर आते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने इसको लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया, जो ये संदेश दे गया कि मोदी सरकार ने नाकामी की कितनी हद पार कर दी है। आशुतोष बोले कि भूख हड़ताल पर जाना बिल्कुल भी आसान फैसला नहीं होता है, ये सबसे बड़ा बलिदान होता है, विरोध जताने का सबसे बड़ा तरीका होता है, तो इसको आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। ये कोई खुशी की बात नहीं है कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। आशुतोष आगे बोले कि आप सोचिए कि सरकारें कितनी निकम्मी हो जाती हैं कि उसके बाद इस तरह का फैसला लेना पड़ जाता है। वहीं आपको यहाँ ये भी बता दें कि सोनम वांगचुक जब पिछली बार सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे थे तो उन पर एनएसए लगा दिया गया था। अब सोनम वांगचुक का शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठना क्या जंग लाता है।
इस पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। सोनम वांगचुक पहले भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने और भूख हड़ताल का खामियाजा उठा चुके हैं, एनएसए के तहत जेल जा चुके हैं, लेकिन ये बेहद सराहनीय बात है कि वो अब भी डरे नहीं हैं, फिर से सरकार की नाकामियों के आगे भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने देश भर में प्रधान गो बैक नाम से एक कैंपेन का ऐलान किया हुआ है, जिसके तहत सभी छात्रों, उनके परिवार वालों, किसानों और सिविल सोसाइटी संगठनों से 28 जून को यानी आज जंतर मंतर पर पहुंचकर इस अभियान में शामिल होने की अपील की गई थी, जिसका साफ मकसद है कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगातार फेल हुए हैं। एक के बाद एक पेपर लीक और एग्जाम्स में गड़बड़ियों ने करोड़ों छात्रों को प्रभावित किया है, तो फौरन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अब सरकार और छात्रों की इस जंग को लेकर भी ध्रुव राठी एक अपील करते नजर आए, जिसमें वो बोले कि 8 दिनों से ज्यादा से कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज चैनल्स ने इसकी कवरेज बिल्कुल खत्म कर दी है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में इसे कवर किया जा रहा है। वो आगे बोलते दिखे कि सभी किसान संगठन कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं। अब सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसका सिर्फ एक मकसद है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। ध्रुव राठी बोले कि देश में सिस्टम इस हद तक सड़ चुका है कि अब फिर महाराष्ट्र में एक एग्जाम पेपर लीक हो गया। ध्रुव राठी ने इस खराब सिस्टम के खिलाफ लोगों से जंतर मंतर पर जुटने की अपील की हुई है। उनका कहना है कि सबको साथ में आकर अब आवाज उठानी होगी। ध्रुव राठी ने ये भी कहा कि अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक को सपोर्ट करें, ये लोग आपकी आवाज बन रहे हैं, आपके लिए ही खड़े हो रहे हैं। वहीं डबल इंजन सरकार का डायलॉग हर चुनाव में गाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को अभिजीत दीपके ने उनका ही डायलॉग सुनाकर अब बुरी तरह से बेइज्जत कर डाला है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज के ही दिन जब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन ताकतवर रूप अख्तियार कर रहा है, इसी दिन मोदी सरकार की एक और नाकामी ने बड़ा तहलका मचा दिया। महाराष्ट्र में टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आज होना था, वो कल रद्द कर दिया गया क्योंकि उसमें भी पेपर लीक हो गया। अब नीट पेपर लीक का मामला थमा नहीं था कि मोदी सरकार की नाकामी का एक और धमाका हो गया। ऐसे में अभिजीत दीपके ने तो जंतर मंतर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली और पीएम मोदी का ही डायलॉग सुनाकर उन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अभिजीत ने पीएम मोदी के डबल इंजन वाले डायलॉग का हवाला देते हुए कहा कि ये डबल इंजन अनपढ़ और गवारों का डबल इंजन है, ये एक पेपर भी ठीक से नहीं करवा सकते। अभिजीत आगे बोल गए कि ये डबल इंजन सरकार डबल लीक सरकार बन चुकी है, क्योंकि चाहे नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जहां सरकार है वो एक भी पेपर ठीक से नहीं करवा पाती है। पूरे देश में नीट पेपर लीक के बाद अब महाराष्ट्र जहां बीजेपी की ही सरकार है, वहां भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होना बेहद शर्मनाक है। अभिजीत तो आगे बोल पड़े कि देश के युवाओं को मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी की जो सरकार है उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अभिजीत आगे बोल गए कि बीजेपी को बस एक चीज से ही लेना देना है कि कैसे दूसरी पार्टी के विधायकों और सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया जाए और कैसे अपनी ताकत बढ़ाई जाए। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पहले ही मांग इतनी तेज थी और अब एक और पेपर लीक होना मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा गया है। राहुल गांधी ने भी इसके बाद मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द, इस बार महाराष्ट्र का टीईटी। देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है।
ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये युवाओं के भविष्य की चोरी है। यानी जहां मोदी सरकार अभी वोट चोरी, राम मंदिर चंदा चोरी पर घिरी हुई है, राहुल गांधी ने बीजेपी पर युवाओं के भविष्य को भी चोरी करने के आरोप लगा दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के तो एक मीडिया कर्मी के सवाल पर भड़कते हुए पीएम मोदी की बड़ी किरकिरी भी कर गए हैं। अभिजीत बोले कि कॉकरोच जनता पार्टी जो 1 महीने पहले ही बनी, जो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, उससे ऐसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं जैसे 12 साल से हम ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, जबकि हम तो हर सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। वहीं अभिजीत दीपके ने इस सवाल का भी करारा जवाब दिया कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो सिस्टम सुधरेगा कैसे। अभिजीत बोले कि जब लगातार गलतियां करने पर जॉब से निकाला जाता है तो बाकी लोगों के मन में डर बन जाता है कि जैसे अगर काम सही नहीं हुआ तो उन्हें भी निकाल दिया जाएगा। अभिजीत भड़कते हुए बोले कि इस सरकार के किसी मंत्री में आज ये डर बिल्कुल भी नहीं है कि जनता उन्हें उनके पद से हटा सकती है, इसीलिए ये डर इस सरकार में अब बिठाना बहुत जरूरी हो गया है। अभिजीत बोले कि अगर सिस्टम सुधारना है तो जो मंत्री बने बैठे हैं 12-12 साल से, इनके मन में डर बिठाना होगा कि नाकामी हुई तो कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। वहीं आपको एक बड़ी धमाकेदार खबर भी बताएं तो मोदी सरकार के अंदर हलचल जरूर बढ़ी हुई है। जहां अंतर की बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटाकर निर्मला सीतारमण को नया शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। अब निर्मला सीतारमण फिलहाल वित्त मंत्री हैं, लेकिन ये सब कुछ एक कैबिनेट में बदलाव के बहाने से किया जा सकता है, जहां मोदी सरकार तो ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि ये सामान्य कैबिनेट में बदलाव किया गया है, यानी सरकार से कोई गलती नहीं हुई है और सरकार ने हार मानकर धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया है। लेकिन इतना तो साफ है कि कॉकरोच जनता पार्टी तो इसे अपनी ही जीत करार देने वाली है। जाहिर है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर जंतर मंतर से विरोध की आवाज इतनी तेज हो गई है कि मोदी सरकार पर हर गुजरते दिन बड़ा खतरा मंडराता जा रहा है।